ये आदमी सुबह उठा और देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड जो कल कार एक्सीडेंट में मर गई थी उसके बगल में लेटी हुई थी। अभी वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही लड़की ने उसे कस के गले से लगा लिया। उसके स्पर्श से लड़के को लगा जैसे कुछ गलत नहीं हुआ था। लड़की ने कहा ये बस एक बुरा सपना था। अपनी गर्लफ्रेंड को खोने का दर्द और उसे वापस पाने की खुशी दोनों मिलकर इयान को अंदर तक हिला देते हैं। वो जल्दी से अपने प्यार का इजहार करने भागा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं है। लड़की बिल्कुल वैसा ही बोल रही थी जैसा कल बोला था और उसका बर्ताव भी हूबहू वैसा ही था। इयान को शक होने लगा कि शायद ये बस सपना नहीं है। जब उसने अपने कपड़े बदलने के लिए सूट उतारा तो देखा कि वो वही सूट पहन रखा था जो कल पहना था। तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक किया। वो सीधे किचन की तरफ दौड़ा। इस बार लड़की ने कॉफी पॉट से अपने हाथ नहीं जलाए थे, लेकिन कुछ पल बाद फिर से उसका हाथ जल गया। अब इयान घबरा गया। काम पर जाते वक्त उसने दूसरी सड़क ली ताकि उस आदमी से बच सके जिसने कल उसकी गर्लफ्रेंड के स्वेटर पर सोडा गिरा दिया था, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से वही लोग उनके सामने आ ही गए। इयान ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अगले ही सेकंड किसी और ने आकर फिर से उसके स्वेटर पर दाग कर दिया। अब इयान को सच में डर लगने लगा। उसे लगने लगा कि कल का दिन फिर से दोहराया जा रहा है, क्योंकि अब उसे पता था कि ये बस सपना नहीं है। इयान ने लड़की को सब कुछ बता दिया, कैसे उसे पहले से पता है कि आज क्या क्या होगा, जलना, स्वेटर खराब होना, सब कुछ। जैसे जैसे वो बोलता गया उसकी आवाज में घबराहट बढ़ती गई। मंत्रा उसे हैरानी से देखती रही। उसने पूछा, सपने में ऐसा क्या देखा जो तुझे इतना डरा दिया? इयान उसे सच नहीं बता पाया कि आज उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, तो बस बहाना बना दिया कि उसकी घड़ी टूटने वाली है। सपने को झूठा साबित करने के लिए वो दोनों साथ में ऑफिस चले गए। ऑफिस पहुंचते ही इयान ने अपनी घड़ी देखी, सब ठीक था। उसने चैन की सांस ली। मीटिंग के दौरान भी वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता रहा, क्योंकि कल इसी वक्त उसकी गर्लफ्रेंड कुछ पेपर्स देने आई थी और गलती से सब गड़बड़ कर दी थी। लेकिन इस बार मीटिंग खत्म हो गई और वो नहीं आई। काम के बाद इयान अभी भी कंफ्यूज था कि कल सच में हुआ था या नहीं, तो वो अपने दोस्तों से बात करने बार चला गया। बार में वही दोस्त फिर से उसी लड़की से रिजेक्ट हो गया और फिर वही पूल बॉल उसकी ग्लास तोड़ने वाली थी, लेकिन इयान ने उसे पकड़ लिया। अब इयान बिना टाइम खराब किए बार से निकल गया, सीधा टैक्सी पकड़ी और ड्राइवर भी वही था जो कल मिला था। इयान ने ड्राइवर से घबराते हुए पूछा, भाई कोई ट्रेजेडी कैसे रोकी जाती है? कैश ढूंढते हुए वो टैक्सी से कूद पड़ा और भागते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने लगा, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड फोन नहीं उठा रही थी। क्लासरूम में भी नहीं मिली, न दोस्तों के घर। फिर उसने दीवार पर लगी एक पेंटिंग देखी और उसे याद आया कि वो कहाँ गई थी। इयान दौड़कर आर्ट एग्जीबिशन पहुंचा और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसे लेकर सीधे ट्रेन स्टेशन की तरफ भागा। रास्ते में एक कार एक्सीडेंट होते होते बचा, जिससे इयान को और भी यकीन हो गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इयान ने उसे कहा, कोई भी टिकट ले लो, बस यहाँ से चले चलते हैं। लड़की जल्दी से टिकट लेकर आई। जब ट्रेन में बैठे तो बाहर का नजारा देख इयान समझ गया उसने उसी के होम टाउन का टिकट लिया था, क्योंकि वो इयान के परिवार से मिलना चाहती थी, देखना चाहती थी जहाँ वो बड़ा हुआ था। दोनों पहाड़ पर चढ़े जहाँ इयान बचपन में जाया करता था। अचानक बारिश होने लगी। दोनों दौड़ते हुए इयान के पुराने घर पहुंच गए। वहाँ लड़की ने पूछा कि इयान ने कभी अपने परिवार और दोस्तों के बारे में क्यों नहीं बताया।